हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्लास आपकी स्पेशली तौर पर यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है। और मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरीके से आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट चल रही है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कंटेंट दिया जा रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, और बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हम चले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, और हल्के हल्के डेप्थ में जाते हुए इस मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कल परसों में आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी हैं वो लोग भी क्लास प्रीवियस ईयर की देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर चुकी है। फ़िलहाल हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, बाकी जो उसके साथ कंटेंट दिया गया है वो अलग से है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला कहता है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल पर सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। कहता है सेना के जवानों, दलितों, मिल मजदूरों या व्यापारियों। क्वेश्चन नंबर 51 का आपको आंसर देना है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने बेटा मिल मजदूरों की हड़ताल पर सफलतापूर्वक क्या किया था, नेतृत्व किया था। बनने वाले आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो कंटेंट दिया है मैंने। कहता है कि अच्छा हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक चाहिए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैंने उसको पिन कर दिया गया, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा आपके लिए। कहता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी, 1918 में हुई थी। ठीक है, मजदूर प्रदर्शन बोनस के लिए किया गया था और महात्मा गांधी ने ये भूख हड़ताल की थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी और महात्मा गांधी की क्या हो गई थी, इसमें जीत हो गई थी आपकी। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्या को प्रकट किया गया था। कहता है चंपारण आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में या असहयोग में। 52 का आप लोगों को आंसर बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। ठीक, इसी तरीके से 53 कहता है कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रम का निम्न दर करने के लिए, अत्यधिक लंबे समय तक भूमि का उच्च राजस्व था इसलिए ये चलाया गया था, या फसलों का कम दाम थे। तो ये तो सभी को पता है बेटा 53 का, कि भूमि का क्या था, उच्च राजस्व हो गया था, उसकी वजह से खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर कि खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, राजस्व बढ़ा दिया गया था। कितना कर दिया था, भूमि का 23% कर दिया था, इसलिए खेड़ा आंदोलन चलाया गया था आपका। ठीक है, 54 कहता है कि दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। ठीक है, सितंबर 1930 में, नवंबर 1932 में, नवंबर 1930 में या सितंबर 1932 में। तो बेटा सितंबर 1932 में। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल पूजा समझौता नहीं है ये बेटा, आपका पूना समझौता 1 सितंबर 1932 में हुआ था। किसने, कौन कौन शामिल था इसमें, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, पूना समझौता के बीच हुआ था। ठीक है, 55वां क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने 1915 में डैश वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन सी उम्र में लौटे थे, 52 वर्ष की उम्र में लौटे थे, 46 वर्ष की उम्र में लौटे थे, 28 वर्ष की या 34 वर्ष की। तो 55 का आप लोगों को बताना है बेटा, 46 वर्ष की उम्र में वो लौटे थे। चाहे तो आप लोग इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारा कंटेंट दे रखा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आप लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। अच्छा, 30 जनवरी को ही इसी के दिन क्या है, शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, ये 1915 में आए थे। तो अब आप लोग उम्र जोड़ सकते हैं इसी के कैलकुलेट कर कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। और 56वां क्वेश्चन आपका कहता है कि 1916 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम के बीच हस्ताक्षरित समझौते को क्या कहा जाता है? कहता है पूना समझौता कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है, कानपुर समझौता कहा जाता है या लाहौर समझौता कहा जाता है। 56 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो सभी को पता है बी, लखनऊ समझौता कहा जाता है आपका। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा इससे बनने वाले क्वेश्चन। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मोहन मजुमदार थे। इस अधिवेशन में नरम और गरम दल का क्या हो गया था बेटा? विलय हो गया था। तो ये पूछता है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो काफ़ी डीप तरीके से भी मैंने ले रखा है। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू के साथ किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो 57 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो किसके साथ की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा इसमें कि स्वराज पार्टी की स्थापना 17 जनवरी 1923 चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए क्या किया था? राजी किया था। किस वाले आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में या असहयोग आंदोलन में? 58 का बेटा क्या हो जाएगा? नमक आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, कंटेंट दे रखा है आपको कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसी में ही परमिशन ले ली थी औरतों के लिए। 6 अगस्त 1930 दांडी पहुँच समाप्त किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अगस्त 1930 में हुआ था आपका। ठीक है, तो आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। 1942 में कहा था, 1944 में कहा था, 1939 या 1941 में कहा था? तो बेटा ऑप्शन नंबर बी 1944 में कहा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से हैं जो बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछ ले सकता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं की ही जन्म पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, तो आज के सेशन का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा अपने दोस्तों में, और ये पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया था? महात्मा गांधी ने। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी प्रैक्टिस में ले चुका हूँ। सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, तोरू दत्त ने या सुचेता कृपलानी ने? ठीक है, तो सभी को पता है आप लोगों को कि महात्मा गांधी से भारत कोकिला उपनाम अर्जित किया सरोजिनी नायडू ने। ठीक, देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष तब भी आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो क्लास बेटा आपको कैसी लगी? आप लोग बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।